पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, दो की जिक्र होता है इंडस्ट्री में, आज दोनों क्यों? टॉप पे कहे निरहुआ जाते हैं। भी हैं यार, कैसे छोड़ रहे हो उनको? उनको क्या समझ रहे हो आप? निरहुआ वन ऑफ द मोस्ट पेड एक्टर एवर। सबसे ज्यादा, सबसे जी, बड़ी हिट आप देने लोग वाले अगर नाम ले रहे हो Yes. दो सुपरस्टार का, तो उनका नाम आप नहीं छोड़ सकते हो। हम्म, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उनको जुबली स्टार कहा जाता है, yes. बिकॉज उन्होंने प्रूव किया है 100 दिन हिम्मत है तो फिल्म लगा के दिखाओ। पीआर को खरीद के नहीं, चंद लोगों को भाई बना के नहीं, फिल्म चला के दिखाओ निरहुआ के जैसा। मैं कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ या किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ। बस मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप दो लोगों का नाम ले रहे हो तो पहले उस जगह पे भी पहुंचो ना। ही इज़ द सुपरस्टार बिकॉज ये लोग भी उसी जगह से आए हैं, ये भी वहाँ से ही आए हैं, जैसे हम पटना से आए हैं, ये भी यूपी के गाजीपुर से आए हैं। इन्होंने भी एल्बम से शुरुआत की, पर द वे ही प्रेजेंट ऑन द कैमरा या फिल्मों में जैसे एक्टिंग में नज़र आएंगे, काम में नज़र आएंगे, द वे ही टॉक, हर चीज़ों पे उन्होंने काम किया, ये नज़र आता है। और इंडस्ट्री का कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे कोई भी एक्टर हो, जो उस बात पे टिप्पणी कर दे। पवन सिंह टॉप पे क्यों है? वो तो एक सर्टन तरीके से नहीं दिखते हैं, वो तो एक सर्टन चिजल्ड लुक नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग यू, मतलब उनको जनता प्यार कर रही है ना। खेसारी हैं, हाँ खेसारी हैं, बट जब मैं खेसारी हैं, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल एब्स बनाने में भी शायद लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल किसी ने बोला था कि हम ये कर रहे हैं, आई मीन वर्कआउट कर रहे हैं बहुत। जी, हाँ, वर्कआउट कर रहे हैं, देखो एब्स है, ही इज वर्किंग। नो, मैं देखा जिम का तो वीडियो। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, वो तो कर रहे हैं ना, और जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके जिम करने पर का इसका स्टाइल, मतलब ये नहीं है कि खेसारी पीछे हैं। नहीं आपने उनका जिम का देखा है वीडियो जिसमें वो वर्कआउट कर रहे हैं और साथ में पुल अप दो एक एक्टर साथ में? नहीं अच्छा, आपने वो वीडियो नहीं देखा? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। एक बार देखिए प्लीज। मैं दिन रात अपनी दौड़ में लगी रहती हूँ। कभी आके मेरे साथ ना ये हिंदी रश, मैं चाहूंगी कि आप सुबह से लेके रात तक मेरा एक दिन का वो करो, डे आउट टाइप्स, है ना। बट अक्षरा, मुझे ये जानना है कि जैसे आपने नाम लिया खेसारी लाल और बाकी सारे एक्टर्स का, भोजपुरी इंडस्ट्री में किस मेरिट बेस पे एक्टर्स को जनता पसंद करती है? मैं बहुत क्यूरियस हूँ गाना जानने। आना चाहिए। अच्छा, सिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ, गाना आना चाहिए। पर अभी की जो ऑडियंस है वो धीरे धीरे बदल रही है। मैं नोटिस करती रहती हूँ इन चीज़ों को, या मैं कहीं जा रही हूँ तो भी देख रही हूँ। जो यंग फ्रेश ऑडियंस है ना, वो लोग गाने के साथ साथ अपीयरेंस पे भी ध्यान दे रही है। यूथ धीरे धीरे बदलेगा, देखो, यू नेवर नो। आई तो प्रे भगवान करे हो जाए, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, हम वही बैकग्राउंड से आते हैं, तो बड़ी मंशा है कि कुछ तो बदल जाए। क्योंकि हमने देखा है कि एक्ट्रेसेस के लिए भी सर्टन एक नए एक्टर्स भी आ रहे हैं, देखो। नए एक्टर्स क्या, बहुत पुराने टाइम से बच्चे से ही काम कर रहे हैं। कल्लू हैं, अंकुश राजा हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। नाम के लिए सॉरी, कल्लू, मैं सॉरी। हाँ, अरविंद अकेला कल्लू। अच्छा, कल्लू उनका मतलब लास्ट नेम है? इज इट उनको एक नाम दिया गया है जनता ने प्यार बच्चे से उनको प्यार से दर्शकों ने नाम दिया। अब इसके बीच का डीप का क्या बात है वो तो नहीं पता, लेकिन ही इज देयर। एक से एक गाना उन्होंने दिया हुआ है, अच्छे आ रहे हैं सब, एकदम प्रेजेंटेबल, मेहनत कर रहे हैं सब, अच्छा काम कर रहे हैं। यश कुमार हैं इंडस्ट्री में, और बहुत सारे लोग हैं। मैं समझ गया अक्षरा, बट आपने कहा कि एक तरीके से एक्टर का दिखना बहुत ज़रूरी है, दिखना चाहिए कि एक एक्टर एंटर हुआ है रूम में, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझ रहा हूँ उस ऑरा के बारे में। पर ये सारा ग्लिट्स एंड ग्लैमर के बीच में कहीं ना कहीं आर्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती? अगर मेरी कहानी के हीरो हीरोइन बहुत ही सुंदर है तो वो कहानी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती कि मेरी कहानी तो एक उस जगह की है, मेरी कहानी गाँव की है, बट क्योंकि मुझे ग्लैमर चाहिए तो एक्टर को एप्स बनाने पड़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अनुराग कश्यप जो है तेरे नाम फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे, वो गए सलमान खान के पास, उन्होंने कहा कि आपको अपनी चेस्ट पे बाल उगाने पड़ेंगे क्योंकि वो यूपी की कहानी है। तो सलमान खान ने बोला कि मैं फिल्म ही नहीं कर रहा हूँ। अनुराग कश्यप को चेंज कर दिया उस फिल्म से कि मैं अपने चेस्ट पे बाल नहीं उगाऊंगा, मैं तो हीरो हूँ, तो ग्लैमर है।
सबके बीच में आर्ट कॉम्प्रोमाइज होता है। नहीं होना चाहिए अपने मन मिजाज से। जी तो उनको एक्टर नहीं बोलते हैं ना, जी एक्टर की श्रेणी बहुत अलग है ना। बिल्कुल। देखिए ना आप बहुत सारे लोग हैं, नवाजुद्दीन हैं, जी फॉर दैट मैटर अपने तरफ के पंकज त्रिपाठी जी हैं, मनोज बाजपेयी जी हैं। देखो आप काम देखो, वो आप इमीडिएट आपको पता लग जाएगा। तो हीरो हमारे इंडस्ट्री में अलग हो गए, एक्टर्स अलग हो गए, तो है फ़र्क है, दोनों की अपनी अपनी जगह है। हीरो कल्चर बहुत मैं देखता हूँ कि जब मैं देखता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में हमने एक्टर्स को एक्टर्स नहीं माना है, कलाकार नहीं माना है, हमने उनको माना है हीरो, कि ये मेरे भगवान है। डू यू फील दिस इज रॉन्ग कि भगवान ही मान लेना मतलब? और नहीं नहीं, प्यार है यार, प्यार है, मैं प्यार ही रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारी तरफ का ये इमोशन है एक तरीके से। फॉर दैट मैटर आप तेलुगु में भी ऐसा है, साउथ में भी ऐसा है कि लोग इतना प्रेज करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनको भगवान ही मान लेते हैं। हमारे तरफ भी है, और ये इमोशन है, ये भावनाएं हैं हर उस व्यक्ति की जो आपको देखते हैं, आपको चाहते हैं, आपकी जैसा बनना चाहते हैं। अक्षरा, आपकी भी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी है, कोई क्रेजी फ़ैन मूवमेंट हुआ है आपका? एक प्यार करने वाला लड़का मिला था 16 साल का बेचारा। ओह माइनर। माइनर ओके। तो सो क्यूट, मुझे आज तक वो लड़का याद है, पता नहीं कहाँ होगा, एकदम गोल मटोल गोरा सा बच्चा। और मैं गई थी कैंपेनिंग में बेतिया। जी बेतिया में मैं देख रही हूँ करीबन 10 किलोमीटर हमारी लंबी यात्रा थी। वो कभी ट्रक पे, ट्रक से गाड़ी पे, गाड़ी से बाइक पे कूद रहा था, वो जंप कर रहा था, दौड़ रहा था, अंधाधुंध दौड़ रहा था, हाँप रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो फैन फिल्म आई थी ना, जी जी उससे कम नहीं था वो। और एकदम हाफते हाफते जब मुझे पानी की ज़रूरत पड़े तो कभी डेयरी मिल्क ला के 5 रुपए का, बेचारा बच्चा, पैसे भी नहीं थे, कभी वो ला के थमा रहा है, कभी पानी के लिए कह रहा है। तो एट टाइम्स जब मैं देख रही थी, उसको नोटिस कर रही थी, मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने बोला कि आधे रास्ते जब मैं रुकी, मैंने एक पानी का बॉटल थमाया उसको कि पानी पी लो, और बेटा बेटा करके ही बात कर रही थी। तब तक मैं देख रही हूँ, थोड़े टाइम बाद वो ट्रक पे जाके पहले से ही खड़ा है और वही पानी से नहा रहा है, वो पानी से नहा रहा है और एकदम ऐसे करके झूमते हुए नहा रहा है। तो वो देख के इतना मुझे, मतलब मैं अंदर से एकदम भावुक भी हो गई, रोना भी आया, और याद रह गया वो बच्चा मुझे। ये काफ़ी क्यूट था। बहुत क्यूट मोमेंट था। राइट राइट। किसने खून से लिखा है आपको लेटर? खून से? कभी वो ऑब्सेसिव लोग नहीं पीछे पड़े क्या आपके? नहीं, जो हम देखते हैं कि खून नहीं से नहीं, लेटर हाथ काट लिया था। ओ हाथ अक्षरा लिखा हुआ कई बार आया, 2-3 लड़कों का। मैंने उसके बाद रिक्वेस्ट डाल के हाथ जोड़ते हुए, नमन करते हुए दरख्वास्त किया कि भैया आप लोग ये करना बंद कर दो, मुझसे प्यार करते हो, अपने प्यार को जताने का और भी तरीका है, अपना हाथ पैर क्यों काटने का। एक लड़के ने तो अक्षरा लिखा था, उसमें अक्षरा की स्पेलिंग मिस्टेक थी। देखा क्या आपने? मैंने वो इंटरनेट पे जब मैं सर्च करा, स्पेलिंग बोलो अक्षरा का। AKSHARA। सोच सोच के बोला, पर ठीक है, करेक्ट। तो उसने अक्षरा की स्पेलिंग बहुत लोग मिस्टेक तो अक्षरा बोल भी नहीं पाते हैं क्लियर। क्या बोलते हैं? अक्षरा। अक्षरा, अक्षरा, अच्छा, अक्षरवा। ये थोड़ा वहाँ का टोन आ जाता है उस तरफ के लोगों का। वहाँ का टोन नहीं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है, पर स्पष्ट बहुत कम लोग बोल पाते हैं, इसलिए मैं पूछती हूँ बार बार। बिग बॉस पे बात करते हैं। आपने बिग बॉस किया है, अब मुझे बिग बॉस पे एक बात जाननी है कि बहुत लोग कहते हैं कि बिग बॉस स्टेज्ड होता है, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। मेरा फ्रेंड इज़ अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑफ बिग बॉस, मैं उसका नाम ही लूँगा, पर उसने मुझे ये बोला था कि बिग बॉस फिक्स नहीं होता है, पर सिचुएशन ऐसी हम क्रिएट करते हैं। सही बोला। अगर मुझे किसी को वोट दिलवाने हैं तो मैं उसका वही कंटेंट आगे ऑडियंस को दिखाऊंगा। ठीक बोला। तो ये जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये फेयर होता है कि अनफेयर होता है? अनफेयर नहीं बोल सकते हैं, जो जिस जगह पे होता है वो अपने डेस्टिनी से होता है, और जिनको जो करना होता है वो भी डेस्टिनी ही डिसाइड करता है कि इनसे ये करवाना है। जी, समझ रहे हैं? तो मैं उसको वो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो ऐसे ट्विस्टिंग हो जाते हैं ना कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी हम लोग दोस्त हैं, नेक्स्ट मोमेंट दुश्मन हो जाएंगे।
तो कब चीज़ें बदल जाएं उस वाइज, गेम के वाइज, कि लगेगा कि भाई स्क्रिप्टेड है। बट फोन यूज नहीं करते अंदर आप, बिल्कुल स्ट्रिक्टली? नहीं, कुछ भी यूज नहीं करते हैं भाई, जान निकल जाएगी अच्छे अच्छे की। वो हालत टाइट हो गई थी मेरी तो डिप्रेशन में मैं और दिन रह जाती तो मैं पागल हो जाती मैं एक्चुअल जैसे फुल ऑफ लाइफ हूँ, या मैं जिस हिसाब से मस्तीखोर हूँ, मैं अंदर दिखी नहीं। मैं एकदम मतलब नेक्स्ट मोमेंट पता ही नहीं लगता था। गाबा के साथ जब तक थी, हम लोग का बहुत अच्छा इक्वेशन था, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त, फुल मस्ती। लेकिन जब भी गेम्स या ऐसा कुछ आता तो मैं एकदम घबरा जाती थी। पर ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई प्रमोशन जिस पे आपको बात करना है, दिस इज योर टाइम। होली का टाइम आ गया है, होली के बहुत सारे गाने ट्रेंडिंग चल रहे हैं ऑलरेडी मेरे। तो जो लोग भोजपुरी सुनते हैं वो लोग तो प्लीज़, दर्शकों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर जाइए। टी सीरीज़ हमारे भोजपुरी से आया है, अक्षरा सिंह ऑफिशियल से आया है, अक्षरा सिंह एंटरटेनमेंट से आया है, हारमोनिया रिकॉर्ड से आया है, ग्लोबल म्यूज़िक जंक्शन से आया है। ये प्रमोशन मैं खुद अपना करना चाहती हूँ कि इतने चैनल से गाना आ रहा है और सारे गाने ट्रेंडिंग में हैं। आप लोग ज़रूर सुनिए, रील्स बनाइए, भर भर के एकदम गर्दा उड़ाइए, होली में एकदम बवाल मचा दीजिए। और एक बहुत ही स्पेशल गाना आ रहा है जो कि टेलीविज़न के बहुत ही पॉपुलर एक्टर विशाल सिंह जी के साथ गाना आ रहा है, जो कि बहुत जल्द रिलीज़ होगा। हिंदी गाना है और बहुत ही अमेजिंग गाना है। आई होप कि वो भी दर्शकों को पसंद आएगा। आप लोग भी रील बनाना। बिल्कुल बिल्कुल बोलो, नहीं झूठ नहीं, प्रॉमिस करो पहले बनाओगे। हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस करो। ऐसी नहीं आता होगा डांस करने चलेगा, पर खड़े होके ऐसी लिपसिंग दे देना। प्रॉमिस, प्रॉमिस, ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके डन।